स्वागत है आप सभी का। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना में। हमारी चुनावी यात्रा चल रही है। हम जगह जगह जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं और फिर नेताओं से भी पूछ रहे हैं सवाल कि आखिर बिहार में कितना विकास हुआ है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं अब्दुल क़य्यूम अंसारी, जो फ्रीडम फाइटर थे। उनके पोते तनवीर अंसारी, हम उनसे बातचीत करेंगे। आरजेडी उन्होंने ज्वाइन किया है और जिस तरीके से लगातार बिहार में सवाल होता है कि मुसलमानों को लीडरशिप क्यों नहीं दी जा रही है, उनकी जितनी संख्या है उतनी हिस्सेदारी क्यों नहीं मिले, सबसे बड़ा सवाल है। हम इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे तनवीर अंसारी साहब से। सबसे पहले आपका स्वागत है टीवी 14 भारत में। बहुत बहुत धन्यवाद। पहला सवाल ये कि जिस तरीके से अब्दुल क़य्यूम अंसारी साहब जो फ्रीडम फाइटर थे और देश की आज़ादी के लिए तमाम लड़ाइयाँ लड़ी, अब आप उनकी विरासत को संभाल रहे हैं, तो क्या लगता है बिहार में जो मुसलमान है उसको उसकी संख्या के हिसाब से हिस्सेदारी मिल रही है या नहीं? नहीं, उस हिसाब से तो हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। कोई भी दल हो तो वो उनके हिसाब से, उनकी संख्या बल के हिसाब से नहीं देता है। और सबसे अफसोसजनक बात ये है कि जो बैकवर्ड मुसलमान हैं तो उनकी हिस्सेदारी तो एकदम नगण्य रहती है। अगर आप अगर 20 टिकट दे रहे हैं पूरे मुसलमान को, उसमें 2 टिकट आप बैकवर्ड मुसलमान को दे रहे हैं, तो उसमें से वो कितने जीत करके आएंगे। तो मेरी अपने दल से, धर्मनिरपेक्ष जो दल है, महागठबंधन के दल है, उससे मैं आशा करता हूं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बैकवर्ड मुसलमान को मौका दे, क्योंकि उनकी आबादी पूरी आबादी की 15% के लगभग है और उसमें सबसे बड़ी तादाद अंसारी बिरादरी की है। तो हम चाहेंगे कि इस बिरादरी को काफ़ी से काफ़ी संख्या में टिकट मिले। आप कहीं पे भी चले जाइएगा पूरे इलाके में, पूरे बिहार में, तो हर जगह हम लोग की आबादी आप देखिएगा। जी। तो आप बिहार स्टेट वुमेन कॉन्फ्रेंस क्योंकि अध्यक्ष भी हैं, आपके पिताजी मंत्री भी रहे, तो उनकी विरासत को आप कैसे आगे ले जाएंगे? जी, हम लोग हर जगह पूरे दौरा करते हैं, हर पूरे बिहार में हर जगह जो भी हो, सुपौल हो, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, भागलपुर हो गया, फिर रोहतास का पूरा क्षेत्र, आरा हो गया। तो हर जगह हम लोग की आबादी भरी पड़ी है और वो लोग मतलब राजनीति में मतलब आ नहीं पाते हैं, क्योंकि मेन कारण रहता है कि महागठबंधन जो धर्मनिरपेक्ष पार्टियां उनको टिकट नहीं देती हैं। तो हम लोग भी अभी उस पार्टी से जुड़े हैं और हम लोग आशा करते हैं और मांग कर रहे हैं कि हम ही लोग के वोट से उनकी सरकार बनती है तो हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट मिले। एक तो सवाल है कि पूरे बिहार में मुस्लिम लीडरशिप की, और फिर उसके बाद जो पिछड़ा समाज है, जैसे कि आप जिसको कहा जाता है कि पसमानदा मुसलमान, आप अंसारी समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, तो उनको क्या हिस्सेदारी मिल पा रही है? नहीं, पूरी तरह से तो नहीं मिल पा रही है, पर हम लोग की जो बात हुई है तो हम लोग के जो नेता हैं माननीय तेजस्वी यादव जी, उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम लोग इस चुनाव में भी आपको टिकट देंगे और हम लोग की सरकार बनेगी तो निगम बोर्ड में भी जगह देंगे। और उन्होंने हम लोग को बोला भी है कि हम लोग की राजनीति काफ़ी आगे दूर तक रहेगी, अभी नौजवान हैं, तो आप एकदम हम लोग आशा कीजिए कि हम कोई भी चीज़ एक बार नहीं पलट सकते हैं। हम लोग धीरे धीरे इस मैटर पे काम करेंगे। तो क्या तनवीर अंसारी साहब भी चुनाव लड़ेंगे इस बार? पार्टी जो निर्णय ले, पर हम चाहते हैं कि हम लोग के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट मिले। तनवीर अंसारी को टिकट मिले या ना मिले ये कोई मायने नहीं रखता है। मेरे लोगों को टिकट मिलना चाहिए, जिस जगह से हम आते हैं उन लोग को टिकट दिलाएं, ये मेरा मकसद है। मतलब अंसारी समाज का नेतृत्व होना चाहिए? हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल मिलनी चाहिए। तो क्या वुमेन कॉन्फ्रेंस क्यों बिहार में कोई यात्रा भी या फिर आप लोगों के बीच ऐसा जाने को प्लान कर रहे हैं? हाँ जी, हम लोग हर ज़िला में कोशिश करें कि 38 ज़िला है तो कम से कम 38 ज़िला में हर ज़िला को टच करें और जहाँ हम लोग की आबादी है उस ज़िला को मतलब कवरेज, मतलब उस ज़िला को जाएं और लोगों को जागरूक करें। और जो आज देश का माहौल बना हुआ है तो हम लोग चाहते हैं कि सारे जो धर्मनिरपेक्ष पार्टियां हैं एक जगह इकट्ठे हों और वोट का बंटवारा ना हो और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जीत करके आएँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे तनवीर अंसारी साहब, जिनको आपने सुना। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से अंसारी समाज है उसको इस बार टिकट मिलना चाहिए। ये मायने नहीं रखता है कि तनवीर अंसारी को टिकट मिल रहा है, लेकिन समाज का जो नेतृत्व कर रहे हैं, जो ऐसे तमाम लोग आगे आ रहे हैं, उनको टिकट मिलना चाहिए ताकि जो हिस्सेदारी, जो उनकी संख्या है उसके हिसाब से उनको भागीदारी भी मिल सके। एक बड़ा सवाल है। तो इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएँ।